ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। हर हर महादेव। बंधुओं, आप सभी को दीपोत्सव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम वनवास से पुनः अयोध्या लौटते हैं और पूरी अयोध्या दीपक से जगमगा जाती है और उसी दिन से भारत देश में यह त्यौहार बड़ा धूमधाम और आनंद से मनाया जाता है। बंधुओं, माता लक्ष्मी यानी सीता का आगमन भी आज के दीपावली के दिन ही हुआ है। इसलिए आप संध्या के समय प्रदोष यानी गोधूलि वेला, जब गाय आती है और उसके खुर की धूल उड़ती है, संध्या के समय उसको गोधूलि वेला बोलते हैं। संध्या के समय को प्रदोष काल बोलते हैं। उसी प्रदोष काल में जो अमावस्या तिथि है वो 20 तारीख को है। इसलिए आप 20 अक्टूबर को संध्या के समय माता लक्ष्मी का पूजन करें और दीपक प्रज्वलित करें। बंधुओं, दीपक का बड़ा महत्व है। दीपदान भी हमारे शास्त्रों में, जैसे आपने कई नदियों में कार्तिक पूर्णिमा को करते हैं, तो दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपक लगाने से हमारे जीवन में जो विपदाएं आ रही हो, आपदाएं आ रही है, हम बार बार मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते हैं, हम कुछ प्रयत्न करते हैं फिर भी लाभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दीपक प्रज्वलित करना या दीपदान करने का महत्व है। बंधुओं, आपका जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर आप दोनों तरफ दीपक लगाइए। उसके अलावा आपके घर की जो चारों दिशाएं उस पर लगाइए। 8 दिशाएं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, 8 दिशाएं। इन 8 दिशाओं में और एक भूमि के लिए और एक आकाश मार्ग उर्दू के लिए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसी के साथ आपका जो जल का स्थान है, वहाँ जहाँ आपको अपनी मालवा भाषा में पंडेरी बोलते हैं, जहाँ जल का स्थान पात्र रखा जाता है, वहाँ भी दीप लगाना चाहिए। अपनी कुल देवी, कुल भैरव और अपने पूजा स्थान और अपने एक यम भगवान के नाम का और कुल भैरव के नाम का भी एक दिया प्रज्वलित करना चाहिए। बंधुओं, दीपावली के पूजन में विशेष करके कमल गट्टा जरूर लाना चाहिए। कमल जो है वो भगवान विष्णु का अति प्रिय है और माँ लक्ष्मी का अति प्रिय कमल का पुष्प। तो आप माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प भी अर्पण करें और कमल गट्टे भी अर्पण करें। जिसे मखाने की खीर बना सकते हैं, मखाने को भी प्रसाद में अर्पण कर सकते हैं। बंधुओं, उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में दरिद्रता आ रही है या बार बार व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है या सर्विस या व्यापार जिसमें भी आय के स्रोत में, तो आप जो है कमल गट्टे की माला लेकर अपनी लक्ष्मी पूजन करने के बाद ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसा आप 5 माला उस कमल गट्टे की माला से जप करें और फिर वो माला माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा के पुनः दूसरे दिन उस माला को लाल वस्त्र में बांधकर कपूर और लौंग के साथ में बांध के अपने स्थान पर रखिए जहां पैसा रखते हैं। तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार, आपके आय के स्रोत में सुधार होगा। बंधुओं, इसी के साथ साथ लक्ष्मी पूजन करके हाथ जोड़ के एक प्रार्थना अवश्य करें। है माँ लक्ष्मी, हमारे पास जो संसाधन है, सुविधाएं हैं, हमारे घर में जो व्यवस्थाएं हैं, उसका हमें सुख मिले और उसमें हमारे जीवन धन्य हो और सुख शांति जरूर मिले। क्योंकि बंधुओं, लक्ष्मी कई प्रकार की होती है। कई लोग धन से ही मर जाते हैं, कई लोग धन कमाते कमाते मर जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने धन नहीं कमाया फिर भी वो लक्ष्मी का सुख प्राप्त करते हैं। ये बड़ा रहस्य है बंधुओं कि कौन लक्ष्मी किसको सुख देगी और किसको नहीं देगी। कई धनवान आपने देखे होंगे जो रो रहे हैं, कई धनवान आपने देखे हैं जो विपदाओं में फंसे हुए, कई धनवान आपने देखे हुए जो अथाह ऋण में फंसे हुए और कई धनवान संपत्तिशाली को देखे होंगे जो संपत्ति के विवाद के लिए वो सुख नहीं भोग सकते हैं। लेकिन आप माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, तूने हमें जो भी दिया है और जो भी दे रही है उसमें हमें सुख और शांति अवश्य देना। क्योंकि बंधुओं, वर्तमान काल में हर व्यक्ति के पास धन, संपत्ति, वैभव, संसाधन, सुविधाएं सब हो गया है, लेकिन उनका सुख वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। बड़ा दुर्लभ है। धन कमाना सरल है, लक्ष्मी को प्राप्त करना सरल है, लेकिन उनका सुख प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए लक्ष्मी से वो मांगे कि हे माँ लक्ष्मी, हमें सुख और आनंद और समृद्धि प्रदान करे, ऐसी आपकी कृपा हो। ये प्रार्थना अवश्य करें। बंधुओं, इसी के साथ साथ आप धन्वंतरी भगवान का ध्यान कर सकते हैं।
एक तांबे का कलश में जल भर के आप धन्वंतरी के रूप में उनकी पूजा करके फिर उस जल को अपने पूरे घर में छिड़के, उसको छिड़कने से आपके घर में जो रोग बार बार हो जाते हैं उनसे भी आपका रक्षा होगी। बंधुओं, इसी के साथ साथ कुबेर के लिए आप गोमती चक्र जो होते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। गोमती चक्र नहीं हो तो आप कुबेर के रूप में एक सुपारी रख दीजिए, उस पर मोली लच्चा लपेट दीजिए और उसकी कुबेर के रूप में पूजा कर दीजिए और पूजा करके प्रार्थना करें कि भगवान हमारे भंडार में कोई व्यवधान ना आए। जिस प्रकार से हर व्यक्ति ऋण और कर्जा लेता है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, तो भगवान कुबेर की प्रार्थना से कभी भी ऋण नहीं होता और ऋण से मुक्ति मिल जाती है। बंधुओं, इस दीपावली महोत्सव पर मैं माता महालक्ष्मी से और लक्ष्मीनाथ से और धन्वंतरी भगवान से और कुबेर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भारत देशवासी सभी का जीवन आनंद और सौभाग्यशाली हो, सभी का शरीर आरोग्यमय हो और सभी के जीवन में सुख और शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय लक्ष्मी मैया, हर हर महादेव।